नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? आईएएस प्री 2014 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन देखते हैं हम। ए कठोपनिषद, बी मुंडकोपनिषद, सी छांदोग्योपनिषद और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो इसका उत्तर रहने वाला है वो है बी मुंडकोपनिषद। अब चलते हैं हम हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए जौ, बी गेहूं, सी चावल और डी तंबाकू। एसएससी 2001 में आया हुआ प्रश्न है। एक बार देखते हैं फिर ध्यान से। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए जौ, बी गेहूं, सी चावल और डी तंबाकू। तो हमारा जो इसका उत्तर रहने वाला है वो है डी तंबाकू। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका तो उत्तर सभी को पता होगा। इसका आंसर है सी 4। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। त्रिवैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? त्रिवैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आरआरबी 2005 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन देखते हैं। ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिक्षा और डी व्यवसाय। इसका उत्तर होगा बी पशुपालन। जो भी इस प्रश्न श्रृंखला में प्रश्न लिए जा रहे हैं वो सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। वही प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वही प्रश्न हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ए ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी यजुर्वेद और डी सामवेद। इसका उत्तर होगा डी सामवेद। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त और डी सेल्यूकस। यह भी आरआरबी 2005 में आया हुआ प्रश्न है। इसका उत्तर होगा ए मनु। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? ए महाभारत, बी श्रीमद् भागवत गीता, सी गीत गोविंद और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा, ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर भी सभी को पता होगा। इस प्रश्न का उत्तर है बी श्रीमद् भागवत गीता। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। त्रिवेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? त्रिवेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ए गोधन, बी भूमि, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। हमारा इसका उत्तर होगा ए गोधन। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। त्रिवेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? त्रिवेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख
पहली बार मिलता है? ए 7वें, बी 8वें, सी 9वें और डी 10वें। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वह है डी 10वें। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? ए 18, बी 19, सी 20 या फिर डी 21। तो इसका उत्तर होगा ए 18। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ए प्रकृति, बी पशुपति, सी देवी माता या फिर डी त्रिमूर्ति। तो हमारा इसका उत्तर होगा ए प्रकृति। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सोम। हमारा इसका उत्तर होगा ए इंद्र। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? ए चार्वाक ने, बी गौतम ने, सी कपिल ने या फिर डी जैमिनी ने। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वह है बी गौतम ने। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? और इसमें आया हुआ प्रश्न है। ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी ब्राह्मण ग्रंथों से या फिर डी यजुर्वेद से। एक बार दोबारा देखते हैं प्रश्न को। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी ब्राह्मण ग्रंथों से या फिर डी यजुर्वेद से। इसका आंसर होगा डी। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। वैदिक युगीन सभा। वैदिक युगीन सभा ए गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, बी राज दरबार होता था, सी मंत्री परिषद थी या फिर डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इसका जो उत्तर होगा वो है वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? ए निरंकुश, बी प्रजातंत्र, सी गणतंत्र या फिर डी वंशानुगत राजतंत्र। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वह है गणतंत्र। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ए 14, बी 15, सी 16 या फिर डी 18। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वह है सी 16। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ए 7, बी 8, सी 9 या फिर डी 10। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वह है 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? ए पतंजलि, बी गौतम, सी जैमिनी या फिर डी शंकराचार्य। तो हमारा जो इसका उत्तर है वह है ए पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। अब चलते हम हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। उपनिषद पुस्तकें हैं? उपनिषद पुस्तकें हैं? ए धर्म पर, बी योग पर, सी विधि पर या फिर डी दर्शन पर। तो हमारा जो उसका उत्तर होगा वो है डी उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर है। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला।
हम फिर कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।